दोस्तों, सुबह हमने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरीके से इजराइल पर यमन की तरफ से हमला हुआ। उससे जुड़ी कई और तस्वीरें, कई बैलिस्टिक मिसाइलें और दागी गई हैं। ये इजराइल के यरूशलेम में ज्यादातर दागी गई मिसाइलें हैं, उनकी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और इसके साथ साथ एक और बड़ा हमला इजराइल पर हुआ है, उसकी एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा, जिसके फौरन बाद हमास की तरफ से एक ऐलान किया गया कि उनके कब्जे में कुछ लोग हैं जिनके पास वेपन्स वगैरह थे, वो तमाम चीजें जब्त कर ली गई है। यानी इजराइल के लिए लगातार मुसीबत बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर बात गजा की करेंगे तो वहां हमास इजराइल की सेना पर, इजरायलियों पर भारी पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ उसकी भरपाई ये कहीं और नहीं कर रहा है, ये वेस्ट बैंक में कर रहा है। वेस्ट बैंक में दिखाऊंगा ये किस तरीके से इजरायली एक महिला से बदतमीजी और बदसलूकी करते नजर आते हैं। यरूशलेम में कैसे फिलिस्तीनियों पर हमला किया जाता है, वो तमाम चीजें आपको दिखाने जा रहा हूं। और इसी के साथ साथ आज आपको दिखाऊंगा सऊदी अरब का एक व्यक्ति जो रॉयल फैमिली यानी कि प्रिंस क्राउन के परिवार से ताल्लुक रखता है, वो क्या करने गया था इजराइल, क्यों तेल अवीव में पहुंचा, क्यों वहां की संसद में बयान दिया और वो क्या चाहता था। ये तमाम चीजें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इसी खबर के साथ, पहले वीडियो देख लीजिए। एक नई वीडियो सामने आई है। ये एक मिसाइल दौड़ती हुई नजर आती है आसमान में। ये दौड़ते दौड़ते जहां जा रही हो आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, यमन की तरफ से दागी गई थी, इजराइल पहुंच रही है। ये तस्वीर, एक और वीडियो निकलकर सामने आई। ये दो वीडियो है। सायरन बजता रहा, तमाम तस्वीरें। तो ये बताया गया है कि यमन के तरफ से, यमन के मध्य इजराइल और यरूशलेम पर बड़ा हमला हुआ है। यानी कि एक के बाद एक हमले लगातार हो रहे हैं। लेकिन एक और हमला हुआ, कुदस न्यूज नेटवर्क की खबर है। अकॉर्डिंग टू द इजरायली रिपोर्ट्स, 5 इजरायली सेटलर्स हैं जो बुरी तरह से घायल हुए, जिनमें 3 की हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। ये नॉर्दर्न उत्तरी फिलिस्तीन इलाके में हुआ, फिलिस्तीन के इजरायली उत्तरी इजराइल इलाके में हुआ है, जिन पर ताबड़तोड़ हमले हुए और उसके बाद भगदड़ जैसे हालात बन गए। 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो इजराइल की सेना इजराइल पर की तमाम चीज़ें बचा नहीं पा रहे। अब जैसे ही हमला हुआ उसके फौरन बाद एक दावा हुआ, वॉरफेयर एनालिसिस की हवाले से ब्रेकिंग है खबर। हमास ने कहा, हमास के हवाले से वॉरफेयर एनालिसिस ने जानकारी दी है। हमास ने एक इजरायली सैनिक को पकड़ लिया, फिर उसे मार डाला और उसका हथियार जब्त कर लिया। अलकसम ब्रिगेड आजो में हमारे मुजाहिदीन ने दक्षिणी गजा में खान यूनुस के पूर्व में अबासन अल कबीरा इलाके में एक इजरायली सैनिक को पकड़ा और सैन्य वाहनों के एक पूरा का पूरा ग्रुप था, उस पर छापा मारा। उन्होंने यासीन 105 से एक मरकबा टैंक और एक इजरायली बख्तरबंद जो गाड़ी है APC, उसे निशाना बनाया। यासीन 105 से 2 सैन्य मशीनों को, मतलब जो बुलडोजर मशीन है, एक्सावेक्टर है, जो उनसे मिलिट्री एक्सावेक्टर्स हैं, उनको पर हमला किया। इस दौरान हल्के हथियारों से उन पर एक हमला किया और एक सैनिक को पकड़ने की कोशिश की। युद्ध के मैदान की परिस्थिति ऐसी अनुमति नहीं दी, इसलिए उन्होंने उसे मार डाला, उसका हथियार भी जब्त कर लिया। हमारे लड़ाकों ने हताहतों को निकालने के लिए एक हेलीकॉप्टर को उतरते हुए भी देखा कि कैसे वहां से लेकर लोगों को जाया जा रहा है। यानी एक और सैनिक हत्थे चढ़ा था हमास के, जिससे फिर काउंटर अटैक हुआ और उसमें वो मारा गया, ये दावा किया जा रहा है। अब आइए इसकी खींच कहाँ निकालेंगे, खींच देखिए। अब आप देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि रात को एक इजरायली सेटलर था जो घोड़े पर बैठकर आता है। उसके साथ एक और इजरायली सेटलर था जिसके हाथ में हथियार थे, आपने देख भी लिया। वो एक फिलिस्तीनी महिला पर हमला करते हैं। उसके ऊपर घोड़े के जो पैर होते, उससे कई बार उसे कुदाया गया, आपने देखा भी, घोड़ा उसके ऊपर से दौड़ा दिया, उठा दिया। ये सब का हुआ साउथ हेब्रोन में हो रहा है। ये तमाम चीज़ें फिलिस्तीनी, मैंने कहा ना, इन पर कोई काम नहीं है। हमास के नाम पर इन्होंने फिलिस्तीनियों को मारा, हमास के नाम पर इन्होंने ये किया, फिलिस्तीनी लड़ाकों के नाम पर वेस्ट बैंक में और अलग अलग जगह कर रहे हैं। ये आम लोगों को ही निशाना बनाते रहते हैं। आइए एक और वीडियो आपको दिखा रहा हूं इसी से जुड़ी। ये देखिए, ये एक वीडियो निकलकर सामने आई है। हथियारबंद लोग भी आपको नजर आ रहे होंगे इस वीडियो में। इसे लेकर सरप्रेस न्यूज ने दावा किया है कि इजरायली जो फोर्सेज है, इजराइल की फोर्स ने हाथ पैर बांध दिए, हाथ बांधे और कई फिलिस्तीनियों को डिटेन करके ले गए। ये कहूँगा यरूशलेम में हो रहा है ये सब। रिफ्यूजी कैंप जो है
कलांदिया वहां पर ले जाया गया। तो ये तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं कि आम नागरिकों के साथ कर रहा है। मैं कह रहा हूं ना, हमास के लड़ाकों को पकड़ लीजिए ऐसे, वो नहीं, ये क्या कर रहे हैं, आम नागरिकों के साथ किया जा रहा है। इन सब के बीच एक बड़ी खबर इजराइल ने की, ऐलान किया है, ब्रेकिंग एंड ऑफिशियल है, द इजरायली आर्मी अनाउंस द स्टार्ट ऑफ ग्राउंड मिलिट्री ऑपरेशन इन लेबनीज टेरिटरी। सोचिए हिजबुल्लाह की ये शांति कितनी भारी अब उस पर पड़ने जा रही है, क्योंकि अभी तक आपने देखा गजा के बाद वो लेबनान ही है जिस पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। और अब देखिए इस हमले की, इस चुप्पी की वजह से अब ऐलान कर दिया है कि लेबनान में ग्राउंड यानी कि जमीनी स्तर पर कार्रवाई शुरू करने जा रही है इजरायली सेना। ये अपने आप में बड़ी खबर है, कब तक होगा जैसी खबर आई हम बताएंगे। अब आइए ये इनका जरा देखिए, सऊदी अरब का चेहरा देख लीजिए क्या है, क्या बोल रहे हैं, सुनिए। These are not maximalist demand. They are the bare minimum of what history and humanity requires. You cannot remain forever. दरअसल इनके बारे में बताया गया, सऊदी अरब के एक नागरिक हैं, लेकिन नागरिक नहीं, आम नागरिक नहीं है। इनका नाम है अब्दुल अजीज अल खमीज। ये क्या है, रॉयल पैलेस जो है उसके बहुत क्लोज माने जाते हैं। ये तेल अवीव पहुंचते हैं, वहां जो इजरायली संसद है उसके सेशन में भाग लेते हैं, और इस दौरान ये कहते हैं कि इस इलाके में इजराइल और हमास के बीच गजा में ये बहुत सामान्यकरण, मतलब शांति अब चाहते हैं। और इस शांति इनकी उम्मीद नहीं है। इनको क्या चाहते हैं, इन्होंने बताया कि इन्होंने बोला कि भविष्य में संभावनाएं तलाश रहे हैं कि सऊदी अरब और इजराइल एक साथ आए। अब आप देख लीजिए, बार बार ये दिखाया बताया जाता है मुस्लिम देश एक, अब हालत देख लीजिए, ये स्थिति है। फिलिस्तीनियों के साथ कितने लोग खड़े आप पहचान गए होंगे। अब क्रैक मौके पर है, उन्होंने एक ट्वीट किया है, उनके मुताबिक, पहले मैं जानकारी दे दूं क्या कुछ उसमें जानकारी दी गई है। आईसीसी फ्यूजिटिव बेंजामिन नेतन्याहू इंडिकेटेड फॉर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इंसानों के विरुद्ध अपराधों के लिए जो आईसीसी के भगोड़े बेंजामिन नेतन्याहू अब वॉशिंगटन में अपने सह अपराधी कहा गया है। सो एक्यूज्ड डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं। यूरोप में रोम संवैधानिक के पक्षकारों और जिन्होंने भगोड़े को अपने हवाई क्षेत्र से जाने दिया, सुरक्षित जाने दिया, ने संधि के तहत अपने जो कानूनी जिम्मेदारियां थी उसको तोड़ा है, उल्लंघन किया है। नरसंहार के पीड़ितों के प्रति अपनी नफरत जाहिर की है कि ये कौन कौन से देश हैं, जरा मैं बता देता हूं। इसमें इटली, फ्रांस और ग्रीस की सरकार है। दरअसल अमेरिका जब गए तो उनके प्लेन ने इटली, फ्रांस और ग्रीस के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया था। अब आईसीसी की बात अगर किसी और के लिए होती, अभी पुतिन के लिए है तो सब तैयार हो जाएंगे, इसके लिए होगी तो तैयार हो जाएंगे, लेकिन चूंकि अमेरिका और खासकर डोनाल्ड ट्रंप के मित्र नेतन्याहू के लिए है तो चरण चाटने के लिए इटली, फ्रांस और ग्रीस सब तैयार है। अब सोचिए आईसीसी द्वारा वांछित बेंजामिन नेतन्याहू के लिए, आप बताइए फिर कैसे आप आईसीसी को कर पाएंगे, क्योंकि फ्रांसिस अल्बनीज ने बताया, यूएन स्पेशल रिपोर्टर है, उन्होंने बताया कि कैसे इटली, फ्रांस और ग्रीस ने जाने दिया इनको अपने यहां से। अब ये हूती लड़ाकों ने जिस जहाज को डुबोया था मैजिक सी, उसको लेकर अब मीम बन रहे हैं। क्या हो रहा है देखिए इस मीम को। तो देखिए इस तरीके से मजाक उड़ाते हुए लोग किस तरीके से इन्होंने किया। अब आइए यहाँ क्या कहा जा रहा, सुनिए। Thank you for giving me the floor, Mr. President. तो दरअसल ये है ट्रंप की शान में कसीदे गढ़ रहे हैं। मॉरिटानिया के राष्ट्रपति हैं औलद गजोनी ने भारत और पाकिस्तान के बीच शांति लाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सराहना की। उन्होंने कहा कि आप शांति के लिए आगे आए, आपने एशिया में पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर ऐसा किया। अब आप, हमारे देश में कई लोग कहते हैं कि हम डोनाल्ड ट्रंप की बात को क्यों माने, हम तो अपने देश के प्रधानमंत्री की बात के मानो है। तब भी मैंने कहा था कि विपक्ष भी यही चाहता है कि हम तो अपने देश के प्रधानमंत्री की बात पर इत्तेफाक कर रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप को सुन रही है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर बताइए वो सबसे बड़ा झुट्टा है। लेकिन यही काम नरेंद्र मोदी नहीं कर पाए, यही काम इस देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, कहते हैं बार बार मोदी पर भरोसा करें, हमें मोदी पर भी भरोसा है, हमें देश की सरकार पर भी, हमें देश पर भी भरोसा है, सेना पर भी। लेकिन जो पूरी दुनिया में घूम घूम कर डोनाल्ड ट्रंप माहौल बना रहे हैं, तो लोग क्यों भरोसा कर रहे हैं? उनसे भी पूछिए ना, जहाँ जहाँ ये देशों में गए थे मोदी जी घूमने, कि वहाँ जाकर घूम तो आए, लेकिन उस देश के राष्ट्रपति, उस देश के राष्ट्र प्रमुख क्यों ट्रंप की सराहना करते हैं?
क्या वाकई भारत और पाकिस्तान के बीच उन्होंने ये सीज फायर कराया था? नमस्कार।